आखिर क्यों हम नारियल को हर मंगल कार्य में फोड़ते हैं और उस पर इंसानी चेहरे जैसी दो आंखें, एक मुख और बालों जैसे रेशेदार जटाएं क्यों होती हैं? क्या यह एक महज कुदरत का इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे किसी का कटा हुआ सिर छिपा हुआ है? इस रहस्य के पीछे छिपी है पौराणिक काल की सबसे बड़ी अहंकार की लड़ाई, जिसमें एक हठी राजा और एक महान तेजस्वी ऋषि ने पूरे ब्रह्मांड के नियमों को हिला दिया था। इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु, जो मौत के चक्रव्यूह से बचकर भौतिक शरीर के साथ ही जीवित स्वर्ग लोक पर राज करना चाहते थे। इस बात को जब उनके राजगुरु ने सृष्टि के विधान को विपरीत मानकर ठुकरा दिया, तब राजा ने रुख किया महाक्रोधी महर्षि विश्वामित्र का, जिन्होंने अपने प्रचंड तपोबल के घमंड में आकर देवताओं को खुली चुनौती दे डाली और ऐसा महायज्ञ शुरू किया जिसने त्रिशंकु को अंतरिक्ष यान की तरह सीधे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा दिया। मगर जब इंद्र ने इस गुस्ताखी पर आग बबूला होकर कहा कि मिट्टी से बना यह नश्वर शरीर देवताओं के निवास में कदम नहीं रख सकता, और त्रिशंकु को ऐसा जोरदार धक्का मारा कि वह सिर के बल ब्रह्मांड के नीचे पाताल की ओर गिरने लगा। हवा में गोते खाते राजा ने जब चीख कर मदद मांगी तो गुस्से से लाल विश्वामित्र ने अपनी पूरी तपस्या दांव में लगाकर चिल्लाकर कहा, रुको, और त्रिशंकु अंतरिक्ष में ही अधर में लटक गया। इसके बाद तो विश्वामित्र ने देवताओं का वजूद मिटाने के लिए अपने तपोबल से एक नया ब्रह्मांड और एक वैकल्पिक स्वर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा और इंद्र का सिंहासन थर्राने लगा। जब यह बात इंद्र को पता चली, तब घबराए हुए इंद्र देवताओं की सेना लेकर ऋषि के चरणों में पहुंचे और दोनों महाशक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। शर्त यह थी कि ऋषि अपनी नई दुनिया का विस्तार रोक देंगे और बदले में इंद्र त्रिशंकु को बीच में अंतरिक्ष में ही उनके अपने त्रिशंकु स्वर्ग में रहने की इजाजत देंगे। इस कूटनीतिक समझौते के बाद त्रिशंकु के शरीर को थामने के लिए जो खगोलीय ढांचा बनाया गया, वह धरती पर नारियल का पेड़ बना और बीच में हवा में लटका हुआ उल्टा त्रिशंकु का सिर हमेशा के लिए नारियल का फल बन गया। यही वजह है कि आज भी इसमें इंसानी खोपड़ी जैसी झलक मिलती है, लेकिन इस पूरी जंग को समय ने बेहद खूबसूरत और दार्शनिक मोड़ दे दिया। आज जब हम पूजा की थाली उठाकर नारियल को पूरी ताकत से फोड़ते हैं, तो यह महज एक फल की बलि नहीं होती, बल्कि हमारी बुद्धि के भीतर बैठे कड़े अहंकार को टूटना होता है। क्योंकि जब तक विचारों की यह सख्त खोपड़ी नहीं चटकेगी, तब तक भीतर छुपा हुआ चेतना का मीठा जल और आत्मा का अमृत कभी बाहर नहीं आ पाएगा। राधे राधे।